स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी में चौथी कहानी अधिक बलवान कौन उसको समझेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न जवाबों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम कहानी की समझ लेने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो हमारी कहानी का नाम है अधिक बलवान कौन। तो पहले हम कहानी को पढ़ेंगे। अधिक मतलब ज़्यादा, बलवान मतलब ताकतवर या शक्तिशाली। तो इस कहानी में हम ये जानने वाले हैं कि सूरज और हवा में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। देखो अब हम पढ़ते हैं। सब बच्चे अपनी रिमझिम साथ में रखें और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज लड़ने लगे। उन दोनों में लड़ाई हो गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा बोली सूरज से कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज भी बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हवा देखती है कि वहाँ पे से एक आदमी गुज़र रहा है। तो उसने बोला कि देखो, ऐसे हम लड़ाई करते रहेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा ने बोला कि देखो, जो आदमी आ रहा है ना, उसने कोट पहन रखा है, तो जिसके प्रयत्नों से उसका कोट निकल जाए वही ज़्यादा ताकतवर है। तो सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने बोला, हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने बोला कि तुम पहले अपनी बारी ले लो और तुम पहले अपनी शक्ति दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। हवा ने सबसे पहले अपनी शक्ति दिखाई तो हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। तो आदमी ने एक टोपी भी पहनी थी, देखो आप चित्र में देख सकते हैं। तो वो टोपी पहले तो उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब आदमी ने देखो ये जो कोट पहना था, तो उसने दोनों हाथों से उसको अच्छे से पकड़ के रखा कस के और जल्दी से उसके कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी, एकदम ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। इतनी हवा चलने लगी कि वो आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। पर उसने अपने कोट को निकलने नहीं दिया, उसको कस के पकड़े रखा उसने। अब हवा थक गई थी। हवा एकदम थक गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। अब वो एकदम थक रही थी कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता है। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा, अच्छा अब मेरी बारी है, अब तुम देखो मेरी ताकत। और सूरज तपने लगा। सूरज ज़ोर ज़ोर से तपने लगा, एकदम गर्म हो गया। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो आदमी को भी गर्मी लगती है ना, अगर सूरज ज़ोर से तपता है तो जो भी बाहर होते हैं सबको गर्मी लगने लगती है। तो आदमी को भी गर्मी लगने लगी। उसने थोड़े से बटन खोल दिए कोट के। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ाई। आदमी ने कोट उतार दिया। हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हमें गर्मी लगती है, हमने अगर 2-3 कपड़े पहने हो तो हम उसको निकाल देते हैं और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो आदमी ने अपना कोट ऐसे उतार दिया और उसे अपने हाथ में रख लिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। सूरज बोलता है, देखा तुमने मेरी ताकत देखी, तुमने मेरी शक्ति देखी, मैंने कोट उससे निकलवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने सूरज को प्रणाम किया, नमस्ते किया और बोला कि हाँ, तुम ही ज़्यादा ताकतवर हो। तो ऐसे देखा बच्चों, हमें हमेशा
कोई भी अपनी जो परेशानी है उसमें से निकलने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। अपने दिमाग से हम सोच समझ करके कुछ भी परेशानी, कुछ भी मुश्किल से निकल सकते हैं। जैसे म्याऊं म्याऊं कविता में हमने देखा था ना, लड़की ने भी कैसे अपना दिमाग लगा के म्याऊं म्याऊं आवाज़ निकाली और चूहिया भी उसको सुन के एकदम डर गई और वहाँ से भाग गई। तो मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चे, जब भी आपको ऐसा लगे अरे मैं तो फंस गया, तो आराम से उस टाइम पे सोचना है कि हम क्या करके इससे हम दूर निकल सकते हैं, इसका हम हल निकाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। अपने घर पे रहे और अपने पापा मम्मी का कहना माने। धन्यवाद। बाय बाय।